बच्चों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के पार्ट 3 को हल करेंगे, समझेंगे। पार्ट 3 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, सभी दीर्घ प्रश्न होंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से क्लास में बने रहिए एंड तक। देखो पहला सवाल है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का में पूर्ण कर लेती है। 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण कर लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सवाल के लिए देखो हम मानेंगे कि माना क्या निकालना है हमारे लिए, धारा की चाल। तो हम धारा की चाल मान लेंगे। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए देखो बच्चों 15 किलोमीटर नाव की चाल है। कितनी है नाव की चाल? अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो ये जो 15 है इस एक्स में जुड़ जाएंगे, और प्रतिकूल में आएंगे तो घटते हैं, क्योंकि जब एक ही दिशा में जाएंगे जिस तरफ नाव की चाल होगी और उसी तरफ ये धारा भी बह रही है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़। ठीक है, देखिए अच्छे से देखो नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी बच्चों? 15 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, अच्छे से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 प्लस एक्स। अब देखिए नाव की धारा के प्रतिकूल, तो बच्चों प्रतिकूल में घट जाएगी, तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, घट गई। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम निकाल लेंगे धारा के अनुकूल नाव को लगा समय। देखिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। देखो लिखा है धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। कितना समय लगा है बच्चों? समय लगा है, दूरी कितनी है? दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी है? 15 प्लस एक्स घंटे। ठीक है, ये समय लगा है किसके? अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में। अब देखो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी समान है 30 बटे 15 माइनस एक्स घंटे। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है प्रश्नानुसार। देखिए बच्चों प्रश्न कह रहा है प्रश्न अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों अनुकूल जाने में और प्रतिकूल वापस लौटने में समय कुल कितना लगा? 4 घंटे 30 मिनट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखो 15 माइनस एक्स, इन दोनों का योग कितना है? दोनों समय का योग कितना है बच्चों? 4 घंटे 30 मिनट। तो हम 4 घंटे 30 मिनट को इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 4 सही 1/2। इसको हम हल करेंगे, 4 दूनी 8 1 9/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ बच्चों 30 है, यहाँ भी 30 है, 30 को ले लेंगे हम बाहर। अंदर कितना बचेगा? 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/, यहाँ पर बच्चों प्लस होगा 15 प्लस एक्स बराबर 2 चौक 8 1 9/2। ये 15 प्लस एक्स इस तरफ जाएंगे, 15 माइनस एक्स इस तरफ, और इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। ध्यान दीजिए ये 30 15 प्लस एक्स
15 माइनस एक्स बटे में 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स। ये भी, ये किसके हैं माइनस के और ये किसके हैं प्लस के, कट जाएंगे आपस में, बराबर 9/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 30 ऐसे ही रहेंगे और 15 15 30, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा चूंकि गुणा है आपस में, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये 225, 15 का वर्ग 225, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कितना एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। देखो इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी, 3 3 9, ये एक तरफ रखिए और इनको ऊपर लिख लिए इधर। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो ये हो जाएंगे 30 गुणा 30 बराबर, और ये दो भी ऊपर ही आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ऊपर इस तरफ, ये वाले दो, और यहाँ कितने हो जाएंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर और ये गुणा में 9, कितने हो जाएंगे 9। हम 3 से काटेंगे, देखो ये कट रहे हैं 3 3 9, तो 3 दशामन 30, फिर 3 से काटेंगे 3 दशामन 30 और 10 दशामन 100, 100 दूनी 200, कितने 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस के इस तरफ किसके हो जाएंगे प्लस के, और 225 और ये प्लस के 200 इस तरफ किसके हो जाएंगे माइनस के, एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 200 गए तो कितने बचे 25, एक्स बराबर √25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5, कितने 5। तो बच्चों देखो ना माइनस में तो होगी नहीं नाव की चाल, तो नाव हमें निकालना किसकी थी बच्चों चाल, देखो हम निकालेंगे धारा की चाल। तो देखो धारा की चाल कितनी जाएगी, प्लस में लेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी चाल आ गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देख लीजिए अच्छे से, सही है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। बच्चों देखिए सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। देखो लिखा हुआ निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र से ज्ञात करो। ये हमसे कह रहे हैं। देखिए बच्चों वास्तविक पता करने, वास्तविक है तो वास्तविक पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, देखिए जो हमारा विविधकर होता है डी, क्या होता है डी, अगर ये हमारा 0 से बड़ा है, किससे से बड़ा है 0 से, तो मूल हमारे कैसे है वास्तविक है। मूल बच्चों कैसे है वास्तविक, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो हल में देखिए 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण 2x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ a का मान हो जाएगा 9, b का मान 7 और c बराबर माइनस के 2। जो भी विविक्त कर बराबर, विविक्त कर देखिए विविक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पर b का मान रखेंगे, b का मान कितना है 7, 4, a का मान कितना है 9, c का मान कितना है माइनस के 2, सही। अभी रहने दीजिए इस तरीके से। अब देखो यहाँ 7 सत्ते 49, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72। देखो 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और माइनस माइनस प्लस 72 हो गए, ठीक है। 9 1 9 2 11, हाथ से लाके 1, 7 4 11 1 12, 121 बच्चों जो कि 0 से बड़े हैं, तो मूल कैसे हो गए मूल वास्तविक। मूल कैसे मूल वास्तविक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर मूल वास्तविक है तो इसको किससे करना है द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक। देखिए रखो x बराबर माइनस बी का मान कितना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है 7 माइनस 4a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है माइनस के 2, ठीक है, बटे में 2 a का मान कितना है 9
सही है। फिर देखिए आगे, x बराबर माइनस के साथ प्लस माइनस, यहाँ 7 सत्ते 49 और 9 चौक 36, 36 दूनी 72 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18। सही है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 बटे में 18। x बराबर माइनस प्लस माइनस और 121 कितने का बन गया 11 का 18। यहाँ एक बार लेंगे माइनस, तो जब माइनस लोगे तो x बराबर माइनस के साथ यहाँ से माइनस ले लीजिए -11 बटे में 18 और माइनस के साथ और 11 माइनस के 18 बटे में 18, 18 एकम 18, x बराबर माइनस का 1 प्लस लेने पर, जब हम प्लस लेंगे तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, प्लस लेने पर ये माइनस x बराबर तो माइनस के 7 और प्लस के 11, ठीक है, बटे में 18। तो x बराबर 4 बटे 18। देखो प्लस के 11 है, माइनस के 7 है तो प्लस 11 में से माइनस का तो प्लस के 4 बचे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, x बराबर 2 बटे 9। ठीक है, ये हमारे मान हो गए। एक हमारा x का मान आया बच्चों माइनस का 1, एक आया 2 बटे 9। दिख नहीं रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए बच्चों, देखो ये 2 दूनी 4, 2 नेम 18, तो एक हमारा 2 बटे 9 है, एक हमारा -1 है। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देख लीजिए अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अगर जब भी आपसे पूछे कि मूल वास्तविक है तो ध्यान रखना d बड़ा होगा 0 से, मूल पूछे काल इतने के तो d से 0 बड़ा होगा, मतलब ऋणात्मक मान आएंगे, और अगर कहते मूल समान है तो d बराबर 0 होगा। ठीक है, अच्छे से साथ लीजिए। चलो आगे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 इंपोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का 2019-20-22 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए 6 नंबर का बच्चों सवाल है ये, 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 1 बटे 30 को हल करना है हमारे लिए। देखिए बच्चों, इसको हम हल करेंगे। देखो 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। सही, समझिए अच्छे सवाल के लिए। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 ही गुणा इस तरफ कर देंगे और x प्लस 4 ही गुणा इस तरफ कर देंगे। ठीक है, जब भी ये सवाल हो ऐसा ही करना है आपके लिए। देखो तो ये x माइनस 7 यहाँ आ जाएगा, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट लगा देंगे, ये x प्लस 4 यहाँ चले जाएंगे, x प्लस 4 बटे में, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी तो x प्लस 4 और यहाँ पर ये x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। ठीक है बच्चों, अब ऊपर देखिए x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, x की x से x स्क्वायर, x के साथ से माइनस के साथ x। अब देखो प्लस 4 की x से 4x और 4 सत्ते 28 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बराबर 11 बटे 30। देखिए ये प्लस की x है और ये माइनस कट जाएंगे, और ये माइनस के साथ है, ये प्लस के माइनस के साथ है, 7 4 11। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 7 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 3x और ये x स्क्वायर और ये माइनस के 28 बराबर 11 बटे 30। ठीक, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, सेम टू सेम कट जाएंगे बच्चों। ठीक, सही है। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर ये थे और हमने ये 11 से 11 काट दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये 30 की गुणा कर देंगे तो माइनस के 30, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, ये माइनस के सिवा किसके जाएंगे प्लस के, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और माइनस के 30 किसके जाएंगे प्लस के 30 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और बच्चों प्लस के 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों 2 के ऐसे गुणा करो, गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए तो 2 एकम 2,
तो ध्यान दीजिए 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स की एक्स से एक्स प्लस के 2 बराबर 0। एक्स को बाहर लेंगे तो x माइनस 2। यहाँ बच्चों सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x ही बाहर आएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए कुछ कॉमन ना हो तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे? माइनस का 1। तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस के चाहिए, यहाँ है किसके? प्लस के। तो देखिए यहाँ पर x हो जाएगा प्लस का और 2 हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। यहाँ से x माइनस 2 को बाहर ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा? ये वाला x और माइनस के 1 बराबर 0। जब बच्चों x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ठीक है, मूल हमारे आ गए, एक हमारा आया है 2, एक हमारा आया है x 1। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल बच्चों, ध्यान दीजिए अच्छे से, उतार देना सवाल के लिए। चलो आगे समझेंगे।